हाँ, तो अब देखिए, अब ये सत्याग्रह वाला जो ये 11 पॉइंट जो अपना S11 था ना, तो इसका मतलब एक एक पॉइंट पर ना बस हम लोग मतलब दो दो बात रखेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो क्या इसका नोट नहीं दोगे हम लोगों को? नहीं, नोट्स मिलेगा आप लोगों को, इस सब का नोट्स मिलेगा और अच्छे से भी करेंगे। अभी बस दो दो बात कर लेते हैं सो दैट कि आपके वो माइंड में जो है ना याद रह जाए, और फिर उसके बाद फिर अपने लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। तो चलिए आप देखिए, साउथ अफ्रीकन कैंपेनिंग, अगर साउथ अफ्रीकन कैंपेनिंग, ये तो ऐसा पूछा नहीं जाएगा आपको, लेकिन फिर भी मैं ये एक नंबर का करके ऐसा लिख दे रहा हूँ। तो इसमें कुछ हम लोग ये प्रीलिम्स में ही आप देखे होंगे कि ये क्या करते थे कि ऑर्गेनाइज्ड इंडियन वर्कर, क्या, हाँ, ऑर्गेनाइज्ड इंडियन वर्कर्स, ठीक है ना, अगेंस्ट क्या, रेसिस्ट जो पॉलिसीज था, ये क्या था रेसिस्ट पॉलिसीज? आप पॉल टैक्स वाला देखते होंगे या आप देखे होंगे कि मतलब एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो ये सब आप देखे होंगे ना, तो वो चीज़, तो उसके खिलाफ जो है कि ऑर्गेनाइज किया था। तो ये अपना क्या हो गया, फर्स्ट नंबर का है। सेकेंड नंबर में देखिएगा तो ये स्वराज की बात करते हैं, तो स्वराज में आपको सीधा सेल्फ रूल याद आ जाता होगा। स्वराज मतलब सेल्फ रूल, ठीक है ना, एंड ऐसा करके फ्रीडम, सेल्फ रूल एंड फ्रीडम। लेकिन आप देखिएगा तो सेल्फ रूल एंड फ्रीडम, सिर्फ सेल्फ रूल एंड फ्रीडम गांधी जी के स्वराज का कहने का मतलब नहीं था। गांधी जी जब स्वराज की बात कर रहे थे ना, तो ये सेल्फ रूल एंड फ्रीडम फॉर था ना, फ्रीडम फॉर ईच इंडिविजुअल वो कहते थे, क्या, हाँ, फ्रीडम फॉर ईच इंडिविजुअल्स। ये ईच इंडिविजुअल कहने का ये मतलब है कि दलितों को भी फ्रीडम मिलना चाहिए। आपको लगता है कि आपको स्वराज मिल गया मतलब आप इंडिपेंडेंस, फॉरेन कंट्री कॉलोनियल रूल से इंडिपेंडेंस पा लिए, दलितों को अप्रेस कीजिएगा तो क्या आपका स्वराज होगा? नहीं होगा। आप आप वुमेन को उसका राइट नहीं दीजिएगा, उसका राइट्स नहीं मिलेगा उसको, आप ये पेट्रियोटिकल सोसाइटी को ऐसा परपेचुएशन में ले जाइएगा, ठीक है, इसको परसिस्टेड रखिएगा, तो क्या वो स्वराज होगा? वो स्वराज नहीं होगा। तो वो यही कह रहे थे कि ये सेल्फ रूल, ये जो आप स्वराज की बात करते थे, ये सिर्फ सेल्फ रूल और फ्रीडम नहीं है, ये क्या है कि सारे डिस्क्रिमिनेशन से जो भी अपना मतलब कि जो सोशल प्रैक्टिसेज है, इविल सोशल प्रैक्टिसेज है, उससे भी फ्रीडम मिलना चाहिए, तब जाकर होगा सेल्फ रूल। सोशल ये आप देख लीजिए, अनटचेबिलिटी से आपको फ्रीडम मिलना चाहिए, वुमेन को फ्रीडम मिलना चाहिए, इसको पूरा इक्वल राइट मिलना चाहिए, तो जब तक तब जाके आपका ये सेल्फ रूल होगा। तो गांधी जी के स्वराज को आप उस तरह से समझिएगा, सिर्फ सेल्फ रूल कह देने से नहीं होगा। सत्याग्रह, देखिए सत्याग्रह, जो सत्याग्रह हम लोग चंपारण पढ़ रहे थे, तब बार बार सत्याग्रह आ रहे थे, एक ही बात तक क्या, तो वो था नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, क्या, हाँ, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। तो ये नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस जो था ना, तो ये सिर्फ सत्याग्रह का मतलब ना सिर्फ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस नहीं है, सत्याग्रह इससे भी ऊपर है। इससे ऊपर क्या है सत्याग्रह? सत्याग्रह इसके अलावा आप देखिए कि आप एक सेल्फ सफरिंग भी लिख देते हैं, क्या, सेल्फ सेल्फ सफरिंग, ठीक है ना, टू गेट राइट्स। तो अपना राइट्स पाने के लिए क्या, हाँ, अपना राइट्स पाने के लिए ना आप लोग क्या करते हैं, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस करते हैं, सेल्फ सफरिंग भी करते हैं, क्या, हाँ, सेल्फ सफरिंग भी करते हैं, सेल्फ सफरिंग करते हैं टू गेट देयर राइट्स। तो ये तो आपका ना सत्याग्रह का मतलब क्या, सत्याग्रह का मतलब आप 3 नंबर में देखें तो सत्याग्रह का मतलब सिर्फ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस नहीं है, ये सेल्फ सफरिंग वाला भी है, टू गेट द राइट्स। तो इसका मतलब भी क्या होता है, सत्याग्रह ही होता है। इसका और भी होता है कि होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ, क्या, हाँ, होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ, ये भी सत्याग्रह का मतलब है। सत्याग्रह का मतलब ये भी है कि होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ। अब आप देखिएगा कि सोशलिज्म की बात करेंगे, ठीक है ना, क्या, हाँ, सोशलिज्म की बात करेंगे तो उससे पहले आपको एक बात और याद रखना पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं पर्सनल डिसिप्लिन को भी ये करता है। तो ये सत्याग्रह, जब वेन गांधी जी सेइंग कि सत्याग्रह, तो ये होता है, सत्याग्रह का मतलब ये होता है कि नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, सेल्फ सफरिंग टू गेट राइट्स एंड होल्डिंग, ये और क्या है कि मतलब अपोनेंट को हार्म नहीं करना है, क्या, हाँ, अपोनेंट को हार्म नहीं करना है, होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ। और ट्रूथ मतलब मैं सत्य की राह पर चल रहा हूँ और बीच में आपका नियम कानून आएगा तो मैं वो नहीं जानता हूँ, दिस इज व्हाट गांधी जी यूज्ड टू प्रीच, ठीक है ना, एंड प्रैक्टिस एज वेल, ठीक है। तो ये पर्सनल डिसिप्लिन को भी ये दिखाता है। अब आप देखिएगा तो सर्वोदया, सर्वोदय का मतलब होता है, और 4th नंबर में आप देखिएगा सर्वोदय का मतलब, तो सर्वोदय का मतलब होता है अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, क्या, हाँ, मतलब यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट। क्या हमें ये सब लिखना चाहिए? हाँ, लिखना चाहिए, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा,
बट इफ यू पिन डाउन इट बाय योरसेल्फ, तो ये है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये आ जाएगा। तो व्हेनेवर यू आर राइटिंग आंसर ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको रिकॉल करने में दिक्कत नहीं होगा अगर आप खुद से ही लिख लेंगे। तो एडवाइजेबल तो यही रहेगा कि लिख लीजिए यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट, ठीक है ना, प्रोग्रेस ऑफ ऑल, प्रोग्रेस ऑफ ऑल। तो ये क्या था, तो ये अपना क्या था, ये 4th नंबर आपका क्या हो गया, सर्वोदय। तो फिर गांधी जी सिंह सर्वोदय, तो ये सब का उदय, तो ये है, ठीक है। अंत्योदय भी है, अंत्योदय तुमने बताया नहीं, अरे आप समझ गए ना, लास्ट पर्सन से जो उदय होता है। अब सर्वोदय हो गया तो फिर तो अंत्योदय तो ऑब्वियसली ना हो जाएगा, तो वो चीज़ है। तो ये सर्वोदय, तो ये हो गया यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट, प्रोग्रेस ऑफ ऑल हो गया। अब आप देखिएगा इसमें 5th नंबर में ना गांधी जी किस चीज का बात करते हैं, सोशलिज्म का बात करते हैं। तो गांधीयन सोशलिज्म है ना, थोड़ा सा जो नॉर्मल सोशलिज्म है, वेस्टर्न सोशलिज्म है, उससे अलग है। क्या गांधीयन सोशलिज्म कहते थे कि हम क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे, क्या, हाँ, क्लासलेस सोसाइटी। ये गांधी सोशलिज्म ये बात है। ये क्या करते थे, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते थे, क्या, हाँ, इकोनॉमिक इक्वालिटी, ये इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते थे, ठीक है ना। ये क्लासलेस सोसाइटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते थे जब गांधीयन सोशलिज्म की बात आती थी। गांधीयन सोशलिज्म इस बात को भी ध्यान रखते थे कि डिग्निटी ऑफ लेबर, क्या, हाँ, डिग्निटी ऑफ लेबर की भी बात करते थे। गांधी डिग्निटी ऑफ लेबर की भी बात करते थे। लेकिन ये अपना सोशलिज्म करने के लिए ना, अब ये यहाँ से गांधी जी का सोशलिज्म आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ये जो सर्वोदय आप देखे हैं, सर्वोदय, ये सर्वोदय देखे हैं, ये गांधी जी का जो यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट है, यही गांधी जी का क्या है, सोशलिज्म है। और लेकिन जो मेन डिफरेंस है कि गांधी जी का सोशलिज्म जो था ना, तो वो क्या था, थ्रू क्या, गांधी जी का सोशलिज्म था थ्रू उसका मतलब हार्ट चेंजिंग से, क्या, हाँ, थ्रू चेंज ऑफ हार्ट, थ्रू चेंज ऑफ हार्ट, रदर देन क्या, क्लास स्ट्रगल। तो ये क्लास स्ट्रगल नहीं करना चाहते थे, क्या, हाँ, क्लास स्ट्रगल नहीं करना चाहते थे। ये क्या था, ये ऐसा हृदय परिवर्तन करके आई। इसी के लिए ना डॉक्टर अंबेडकर सिंह का बड़ा ही थोड़ा सा इस पर ये रहता था, विवाद टाइप से रहता था कि हर बात में बोलते थे कि हम हृदय परिवर्तन करवा देंगे, हृदय परिवर्तन। आप कह रहे थे कि अनटचेबिलिटी से दूर होना है, तो बोल रहे थे कि आप ऐसा काम कीजिएगा तो क्या कहते हैं, अपर कास्ट लोग का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। तो फिर वो क्या अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करेगा। अम्बेडकर बोले ऐसा क्या है यार, ये कैसा बात करता है यार, अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कीजिएगा तो जेल जाइएगा, सिंपल। लिखने का उधर कानून में हृदय परिवर्तन वाला कुछ बात नहीं रहेगा भाई। तो ये चीज़ है। तो वुमेन को लेके या मतलब कि दलित को लेके, तो अम्बेडकर थे कि नहीं कि भाई हमको रूल बनाना है, इफ यू विल डू समथिंग रॉन्ग देन यू हैव टू गो बिहाइंड द बार। इट्स नथिंग लाइक दैट कि हृदय परिवर्तन की बात करेंगे, ठीक है। हृदय परिवर्तन की बात करेंगे तो कुलदीप सिंह जैसा आदमी सब तो समझ रहे हैं ना कि रोज माइनर का रेप करेंगे और अपना जैसा जुडिशरी सिस्टम है उसको हमेशा बरी कर देगा। ये चीज़ है। अब लॉ बनाने का भी फायदा देख लीजिए ना क्या हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर तो लॉ बना दीजिए, लेकिन देखिए लॉ का यूटिलाइजेशन क्या होता है कि भाई माइनर का रेप किया है और उसको जाके फ्रीडम मिल जाता है, मतलब उसको जाके बेल मिल जा रहा है। तो चल कोई बात नहीं। चलिए देखिए अब 6 में क्या कर रहा है, 6 में कर रहा है स्वदेशी। तो जब आप यहाँ पर स्वदेशी का बात करेंगे ना, क्या, हाँ, जब यहाँ पर स्वदेशी का बात करेंगे तो स्वदेशी का जब ये हुआ तो आपको आएगा कि हाँ कि अपना इकोनॉमिक रिलायंस का बात हो रहा है, क्या, हाँ, इकोनॉमिक रिलायंस का बात कर रहे हैं। और आप कहिए कि ये जो हम लोग स्वदेशी का बात करेंगे तो ये स्ट्रगल है, क्या, हाँ, ये स्ट्रगल है, क्या है, स्ट्रगल कहिए या चैलेंज कहिए, चैलेंजेज ब्रिटिश इकोनॉमिक कंट्रोल, क्या, हाँ, चैलेंजेस ब्रिटिश इकोनॉमिक कंट्रोल। तो आपको इकोनॉमिक ये 6 में क्या है, स्वदेशी का मतलब यही समझ में आएगा। लेकिन स्वदेशी इससे थोड़ा सा ऊपर भी है। स्वदेशी ये मोरल एंड पेट्रियोटिक ड्यूटी भी है, क्या, हाँ, ये क्या है, मोरल एंड पैट्रियोटिक ड्यूटी भी। गांधी जी बोले ये मोरल एंड पैट्रियोटिक ड्यूटी भी है। उसको यूनाइट करने में भी यूज करते थे, क्या, हाँ, यूनाइटिंग पीपल, मतलब पीपल को यूनाइट करने में भी गांधी जी इसका यूज करते थे। किस चीज का, तो 6 में क्या, अपना स्वदेशी का यूज करते थे। अगर आप 7th में देखिएगा, 7th में आपका क्या है, सोशल रिफॉर्म। तो सोशल रिफॉर्म पर तो हमको कुछ कहना नहीं है। आप सोशल रिफॉर्म में देखे थे ना कि दलित का, फिर ये क्या, वुमेन का, ठीक है ना। तो इस सब का क्या हुआ था, एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ये इविल प्रैक्टिस को मतलब नो बोलते हैं, अनटचेबिलिटी को नो बोलते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे सोशल रिफॉर्म में तो गांधी जी का एकदम पूरा लंबा लिस्ट आ जाएगा जो भी कंस्ट्रक्टिव वर्क रहा है। गांधी जी का सैनिटेशन पर बात किए हैं, स्कूल वगैरह का, हेल्थ पर बात किया, अपना देखें आर्टिकल जो 47 है
यहाँ पर आप देखिएगा आर्टिकल 47 है, नहीं बताए थे प्रशांत किशोर वाला आर्टिकल है कि दारू बंद रहना चाहिए, तो बोले ना दारू चालू कर देंगे, तो आर्टिकल 47 आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो उस तरह से आप देखिएगा, तो ये मतलब कि आर्टिकल इसमें आप क्या ना आर्टिकल 46 का है नहीं यूज कर सकते हैं, आर्टिकल 46 का है नहीं यूज कर सकते हैं किसी इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ द दलित, ठीक है, तो वो वहाँ क्यों नहीं यूज कर सकते, तो सब यूज कर सकते हैं, वीकर सेक्शन का, दलित का, इकोनॉमिक बेटरमेंट होना चाहिए, एजुकेशन हेल्थ अच्छा होना चाहिए, तो ये सब आप है ना, तो इसमें बहुत सारा लंबा लिस्ट है, वो आप लिख सकते हैं खुद से। एक में आ जाएगा तो सेकुलरिज्म की बात करते हैं क्या, हाँ गांधी जी जब सेकुलरिज्म की बात करते हैं ना, तो आपको देखना चाहिए कि वो तो एक बात करते हैं सोशल हार्मोनी की, क्या, हाँ कम्युनल हार्मोनी ने बोलिए, कम्युनल कम्युनल हार्मोनी की बात करते हैं। कौन कम्युनल हार्मोनी की बात करते हैं, तो गांधी पापा, किसकी कब, तो ये जब हम लोग का बात आता है किस चीज का, तो सेकुलरिज्म का, तो कम्युनल हार्मोनी की बात करता है। और कुछ वो बात करते हैं, हाँ और ये बात करते हैं रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते हैं, रिलीजियस टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते हैं, तब ये कहते हैं। अब साथ साथ बापू एक और बात बोलते हैं कि जो सर्वधर्म संभाव, जो सर्वधर्म संभाव इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज इथोज ऑफ आवर टाइमलेस सिविलाइजेशन, जो हमारा टाइमलेस सिविलाइजेशन है ना इंडियन सिविलाइजेशन, उसका इथोज है सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है ना, दिस वर्ल्ड इज लाइक वन फैमिली, ठीक है। तब है उसका बात क्या है, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्व धर्म समभाव, ठीक है ना, सर्वधर्म संभाव इसी को बोलते हैं, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, सर्वधर्म संभाव। तो इसको भी आप उस तरह से रखिएगा, कहां पर रखिएगा, तो आप इसी में रखिएगा, सेकुलरिज्म वाला पोर्शन में रखिएगा। सेल्फ सफरिंग, वही अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, सेल्फ सफरिंग का मतलब होता है कि गांधी जी यूज्ड टू से दैट कि इट कैन सेल्फ सफरिंग कैन awaken the conscience of oppressor। ये बात एक लाइन में एक यही बात कहना चाह रहे थे कि आप सेल्फ सफरिंग से अवेकन द कॉन्साइंस ऑफ ऑपरेसर, लेकिन आज के ज़माने में तो ये एकदम इररिलेवेंट हो गया है कि भाई हमको लगता है तब भी होगा कि आप अपना सफरिंग से ऑपरेसर का, जो आदमी मतलब एकदम मानव नहीं है, जो आदमी इस बात पर घमंड कर रहा है कि हमारा खाली जन्म हो गया इस जात में, उसी पर हम मतलब ऐसा तांडव करेंगे कि हाँ कि हम ही बड़ा हो गए, तो उस आदमी के बुद्धि में कभी ये बात जाएगा कि हाँ कि ये मतलब खाली जन्म लेने से कोई ऊपर और नीचे नहीं हो जाता है, तो इसको हमको ऑपरेट नहीं करना है, इस पर हमको अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करना है, हमको ये वुमेन के साथ हमको गलत नहीं करना है, तो ये सब कभी बुद्धि में जाएगा, नहीं जाएगा, उसके लिए आपको लीगल जो है कि लगा के रखना पड़ेगा। तो वही वाला बात है, तो ये कैन अवेकन द कॉन्सेंसस ऑफ द ऑपरेशन, ये एकदम गलत बात है, कभी हुआ ही नहीं होगा, एक्सेप्शनल तो होगा ही, लेकिन गांधी जी जो बोल रहे थे ना, उसका मतलब यही था कि सेल्फ सफरिंग से क्या होगा, अवेकन द कॉन्सेंसस ऑफ ऑपरेशन, ये हो गया। अब 10 में देख लीजिए, 10वां में है क्या, सिंपल लिविंग। सिंपल लिविंग आप देखिएगा ना, तो एक हम्बल, अगर आपका देखिए एक हम्बल लाइफ स्टाइल रहेगा ना, लाइफ स्टाइल जो गांधी जी का मानना था, ये सही भी है, हम्बल लाइफ स्टाइल जो रहेगा ना, तो वो क्या करेगा, रेजोनेट करेगा क्या, रेजोनेट विथ मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो रेजोनेट करेगा मिलियंस ऑफ पीपल के साथ। तो ये जो इट कैन बी डेवलप ट्रस्ट आल्सो, एंड कैन डेवलप ट्रस्ट एज वेल। तो गांधी जी तो भाई देखिए, गांधी जी ऐसा मास लीडर कैसे हो गए, तो इसी तरह से ना हो गया कि इसे मतलब पूरा लोग उससे कनेक्ट करते थे उनसे कि भाई कि कितना ऐसा हम्बल आदमी, तो पूरा जो एक साल जो घूमे पूरा ऑल इंडिया में, तो यही ना सीखे कि भाई कि कपड़ा न बदन पर, ठीक है, प्रशांत किशोर भी यही बोलते थे कि तो बच्चा लोग को कपड़ा नहीं तो मैं आएगा तो देगा, लेकिन सब लफड़ा कर दिया, कोई बात नहीं। तो लेकिन गांधी जी, तो इसीलिए गांधी जी जो है ना कि हम्बल लाइफ स्टाइल अपना रखे, देख रहे 10 नंबर सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग गांधी जी से एसोसिएटेड रहता है हमेशा। तो ये कह रहे हैं ना कि हम्बल लाइफ स्टाइल रेजोनेट विद मिलियंस ऑफ पीपल एंड कैन डेवलप ट्रस्ट एज वेल, कि भाई अपने जैसा दिखने वाला आदमी, तो यही ना हमारा नेता हो सकता है, तो उस तरह से, ठीक है ना। आप अपना ऐसा फकीर वाला मत कहिए, 15 लाख वाला सूट वाला नहीं, करोड़ों का सूट पहनते हो, गरीबी है, फकीरी है। 11 नंबर पर आ जाइए, ये देखिए सस्टेनेबल एनवायरमेंट। सस्टेनेबल एनवायरमेंट पर रहेगा ना, तो देखिए सस्टेनेबल एनवायरमेंट कहने का ये मतलब है, आई देखिए ना, ये कहीं ना कहीं सस्टेनेबल एनवायरमेंट को ये प्रमोट करेगा, ठीक है ना, कंसोलिडेट करेगा कि आप जो ये जो हम्बल लाइफ मतलब लाइफ स्टाइल है, तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, आपके ये सस्टेनेबल एनवायरमेंट को प्रमोट है। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज आपको सोचना पड़ेगा क्या, हाँ यही गांधी जी बोलते थे, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्या, हाँ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब एक बात, आप गांधी जी का कोट ऐसा है कि नेचर हैज इनफ फॉर सर्व द नीड ऑफ बिलियंस, ठीक है, बट नॉट इनफ टू सर्व द ग्रीड ऑफ सिंगल पर्सन।
सर कि एक आदमी का भी अगर जो लालच जो जग जाएगा ना, उसको भी पूरा दुनिया का ये रिसोर्स सर्व नहीं कर पाएगा, लेकिन पूरा दुनिया का लोग का अगर जरूरत की बात करेंगे ना, तो हमारा एनवायरमेंट सर्व कर पाएगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज टू कम्बैट, तो क्या टू कम्बैट, तो क्या चीज हमको कम्बैट करना है, तो ग्लोबल वार्मिंग को, ग्लोबल वार्मिंग को एंड क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज को हमको ये करना है, कॉम्बैट करना है। तो ये चीज़ आपको ऐसा करके याद रखना पड़ेगा। एक चीज़ और आप इसमें देख लीजिएगा, ठीक है ना, एक चीज़ और आप इसमें देख लीजिएगा, जैसे मतलब ऐसा बोल देते हैं डिवाइडर एंड चीफ बोले थे, डिवाइडर एंड चीफ, अरे मोदी जी बोले थे मिशन लाइफ स्टाइल। तो मिशन, ये देखिए मिशन लाइफ है ना, इसको आप याद रखिएगा, मिशन लाइफ जो है इसको आप याद रखिएगा। मिशन लाइफ क्या है कि ये है लाइफ स्टाइल फॉर व्हाट, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, तो इसको याद रखिए, बड़ा हैंडी रखिएगा, इसका यूज कीजिएगा, इससे नंबर मिलेगा आपको। जो मोदी जी बोले हैं मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, तो इसको याद रखिए। ये कब आया था, अरे ये COP26 में आया था 2021 में, ये आप याद रखिएगा, जगह नहीं है, COP26  2021 में बोले थे। तो इससे हमको क्या, हमको गांधी जी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज टू कम्बैट ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ये गांधी जी बोलते थे। तो एक बार देख लीजिए कि ये देखिए साउथ अफ्रीकन कैंपेनिंग था, तो ऑर्गेनाइज इंडियन वर्कर अगेंस्ट रेसिस्ट पॉलिसीज हो गया। स्वराज में ये बोलते थे कि सेल्फ रूल रहेगा एंड फ्रीडम, तो सिर्फ इतना ही नहीं रहेगा, फ्रीडम ऑफ ईच इंडिविजुअल्स होगा, जिसमें दलित वुमेन सब आएगा, जो भी ऑपरेस लोग हैं सबका उसमें आपको क्या है, मतलब उसका भी राज होना चाहिए, तब जाकर स्वराज होगा। सत्याग्रह में बोले थे कि नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस जो है, सेल्फ सफरिंग टू गेट राइट्स, ये तो है, होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ, ये भी है, एंड पर्सनल डिसिप्लिन भी आता है। फोर्थ में हम लोग देखे थे सर्वोदय की बात करते हैं, सर्वोदय मतलब नथिंग बट वाट यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट एंड प्रोग्रेस फॉर ऑल की हम बात करते हैं, ये सर्वोदय की बात करते हैं। आप सोशलिज्म की बात करेंगे तो सोशलिज्म में गांधी जी बोलते थे क्लासलेस, हमारे पास क्लासलेस सोसाइटी होगा, जिसमें हम इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करेंगे, डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करेंगे और सर्वोदय की बात करेंगे, दैट इज नथिंग बट वाट यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट। वो बोलते थे कि ये हमारे पास ये कैसे आएगा, ये जो हम बात कर रहे हैं क्लासलेस सोसाइटी का और अपना सोशलिज्म का, तो वो कैसे आएगा, तो वो थ्रू चेंज ऑफ हार्ट रदर देन द क्लास स्ट्रगल से नहीं, चेंज ऑफ हार्ट से आएगा। आप देखिएगा इकोनॉमिक रिलायंस की बात करते हैं, तो ये क्या है 6 में आप देखिएगा स्वदेशी की बात करते हैं, तो वो सिर्फ इकोनॉमिक रिलायंस हो जाना स्वदेशी नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द चैलेंजेस ब्रिटिश इकोनॉमिक कंट्रोल को भी हमको चैलेंज करना है स्वदेशी से। तब ना बोलते थे एकदम पूरा जला दो 1 अगस्त, अब 1920 को जो जिस दिन जैसे कि डेथ हो गया था तिलक जी का, तो वो मतलब तभी सबको इकट्ठा किए थे, उसमें जलाए भी थे विदेशी सामान सब, और उनको भी याद किए थे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, सब भी हुआ था। तो इसमें थोड़ा सा है ना कि वो गुरुदेव जी जो है और रविंद्रनाथ टैगोर, तो बोले थे नहीं, जब सामान वान नहीं जलाना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, आप उतना ज़्यादा हेट्रेट मत फैलाइए, आप मतलब ठीक है अपना स्वदेशी को प्रमोट कीजिए, इट डजंट मीन कि आप विदेश का पूरा सामान पूरा जला दिए, कल होकर विदेश का पूरा मतलब जो भी कल्चरल आएगा तो उसको भी आप उसको भी ये कर दीजिएगा, तो उतना नहीं था। हमको लगता है देखिए ना, ये जो अभी 25 दिसंबर को जो सेलिब्रेट हो रहा था, क्या तो अपना क्रिसमस सेलिब्रेट हो रहा था, तो कैसे जाके ये सब तोड़फोड़ किया है, तो जिससे उतना अच्छा बात नहीं है। खैर चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए इकोनॉमिक रिलायंस एंड ऑल ये हो गया। अब देखिए ये दलित वुमेन, हाँ 7th में क्या है, सोशल रिफॉर्म, तो इसमें सोशल रिफॉर्म बहुत सारा बात है, तो आप ये दलित वुमेन के इंपावरमेंट की बात किए हैं, आर्टिकल 47 और 46 एक बार पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर से आपको मिल जाएगा माल मटेरियल। अब देखिए ये कम्युनल हार्मोनी, जब आप बात करें गांधी जी के, हम इस पर और बात करेंगे और आपको अच्छा से कंटेंट देंगे, ये खाली एक ओवरव्यू दे रहे हैं। अगर कम्युनल हार्मोनी की बात, सॉरी इसका आप बात करेंगे 8 नंबर पर, क्या है आपका सेकुलरिज्म की आप बात करेंगे, तो बापू बोलते थे कम्युनल हार्मोनी होना चाहिए, रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए, उसका इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन होना चाहिए, दैट इज सर्वधर्म संभाव, अपना टाइमलेस सिविलाइजेशन का इथोज ऑफ टाइमलेस सिविलाइजेशन, ठीक है। अब ये देखिए कैन अवेकन, क्या चीज का बात हो रहा है, सेल्फ सफरिंग का बात हो रहा था, कैन अवेकन द कॉन्साइंस ऑफ ऑपरेसर, तो वो चीज हुआ। फिर 10th में देखिएगा तो सिंपल लिविंग है, तो सिंपल लिविंग में क्या है 10th में, हम्बल लाइफ स्टाइल रेजोनेट विथ मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है ना, एंड कैन डेवलप ट्रस्ट एज वेल, तो इसीलिए वो बोलते थे कि सिंपल लाइफ स्टाइल, वो अपने प्रैक्टिस भी करते थे और वो प्रीच भी करते थे। 11th में सस्टेनेबल एनवायरमेंट, तो इसमें देखिएगा कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज टू कॉम्बैट व्हाट, तो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, तो वो सब की बात हो रही थी। मिशन लाइफ वो अपना डिवाइडर एंड चिप का है, तो वो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट है, जो कि COP26 में आया था, क्या हाँ COP26 में आया था 2021 में, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। फिर तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग अब सत्याग्रह हो गया ना, तब ट्रुथ को लेकर जो हम लोग 11 पॉइंट बनाए थे, तो उसका भी इस तरह से एक ओवरव्यू दे देते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये देखिए, अब हम लोग ना ट्रुथ वाला पार्ट पर, इसका भी 11 था अपना, ठीक है। तो ये जैसे S11 वाला देखे थे, इसका भी 11 कंपोनेंट है, तो हर एक कंपोनेंट पर गांधी जी का क्या कहना था वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला आप देखिएगा तो ये ट्रुथ वाला है, ठीक है ना। तो ये ट्रुथ में गांधी जी क्या बोलते थे कि अगर इफ यू टॉक अबाउट एब्सोल्यूट ट्रुथ, तो एब्सोल्यूट ट्रुथ तो वो गॉड ही है, क्या हाँ। तो ये एब्सोल्यूट ट्रुथ की अगर आप बात कीजिएगा तो एब्सोल्यूट ट्रुथ इज नथिंग बट व्हाट्स गॉड है। हम लोग दो रिलेटिव ट्रुथ की बात करते हैं, क्या हाँ। रिलेटिव ट्रुथ क्या होता है, रिलेटिव ट्रुथ इन एक्शन,
ठीक है, तो वो एब्सोल्यूट ट्रूथ गौर होता है, और रिलेटिव जो एक्शन में हम लोग कराता है ये रिलेटिव ट्रूथ है, हम लोग को सच बोलना चाहिए। और मतलब हमारे सभी काम में है जो है कि जितना मैक्सिमाइज करना है ट्रूथ का, लेकिन अगर इफ यू टॉक अबाउट एब्सोल्यूट ट्रूथ तो वो क्या होता है, गॉड ही होता है। अब उसके बाद आप देख लीजिएगा ट्रस्टीशिप का, तो ट्रस्टीशिप के बारे में ये कहते हैं कि जो वेल्दी पीपुल है, क्या, हाँ, जो वेल्दी पीपुल है, वेल्दी पर्सन जो है, तो वो क्या है, ट्रस्टीज है। क्या, हाँ, वो क्या है, अपना ट्रस्टीज है। ट्रस्टी है किस चीज़ का, तो अपने मतलब वाट एवर जो भी है अपने पास संपत्ति धन दौलत, वो सबका वो ट्रस्टी है एंड दे विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द मासेज। तो मासेज के वेलफेयर के लिए वो काम करेगा। कौन, तो वो जो मतलब जो भी वेल्दी पर्सन है, तो इसको ना गांधी जी ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट देते हैं। तीसरा है तो टेम्पल मतलब एंट्री, तब वो कुछ भी नहीं है, ये कह रहे थे कि अनटचेबल्स विल एंटर इन हिंदू टेम्पल्स। तो ये गांधी जी का था कि अनटचेबल विल आल्सो एंटर इन हिंदू टेम्पल्स। तो वो उस तरह से गांधी जी कहते थे, ये टेम्पल एंट्री का था। दलित इंपावरमेंट, तो दलित इंपावरमेंट में कुछ नहीं है। दलित इंपावरमेंट मतलब ये क्या है, इमेंसिपेशन ऑफ दलित। तो इमेंसिपेशन मतलब वही कहा जाता है ना कि मतलब आप समझिए ना कि आप फ्रीडम फ्रॉम लीगल, सोशल, कल्चरल इटीसी ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये सबसे जो फ्रीडम मिलता है ना, तो उसी को इमेंसिपेशन मिलाता है। तो आप देखेंगे ना, तो ये दलित इंपावरमेंट से गांधी जी का यही मतलब था। अगर इसी के आप देखेंगे, अगर आप 5 में देखेंगे कि 5वां नंबर में गांधी जी क्या कहना चाह रहे थे, 5th नंबर में आप देखेंगे तो ये वुमेन इंपावरमेंट है। तो वुमेन इंपावरमेंट में गांधी जी बोल रहे थे कि चाइल्ड लेबर नहीं होना, सॉरी, चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस चाइल्ड मैरिज, वो ये भी बोलते थे कि अपना जो है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द मूवमेंट, उसको भी क्या करते थे, प्रमोट करते थे। कौन, तो गांधी जी। तो आप ये क्या बोलते हैं उसको, वुमेन इंपावरमेंट के बारे में बोलते थे कि पर्दा सिस्टम को नहीं लागू करना है, तो वो भी बोलते थे। और डॉरी के भी खिलाफ थे, डॉरी के भी क्या थे, खिलाफ थे। तो डॉरी भी नहीं होना चाहिए, पर्दा भी नहीं होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज भी नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली विडोरी मैरिज के मतलब इसमें भी होंगे, प्रमोट करते होंगे। एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द मूवमेंट, और ये सबसे वो क्या करते थे, एनकरेज करते थे वुमेन को पार्टिसिपेट करने के लिए अपने मूवमेंट में, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उसमें। ठीक है, तो इस तरह से वुमेन। अगर 6 में आप देखिएगा तो पॉलिटिकल इंपावरमेंट कैसे गांधी जी करते थे, स्ट्रेंथनिंग आईएनसी। तो आप देखेंगे कि मतलब वो जो पुअर पीपल है, ठीक है ना, मतलब दलित है, ये लोगों को भी, जो कि बाहर से आज तक कांग्रेस वाले उसमें मूवमेंट से, ठीक है ना, कांग्रेस के मूवमेंट को अपना मूवमेंट नहीं समझते थे, उन लोगों को भी वो अपना क्या करते, आईएनसी में लेकर आते थे। स्ट्रेंथनिंग द आईएनसी उनके लिए क्या था कि वो मतलब कि पॉलिटिकल इंपावरमेंट था। और अपार्ट फ्रॉम दैट यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, तो इसको क्या करते थे, प्रोमोटेड बाय गांधी। तो ये भी एक उसके स्ट्रेंथन करने का, पॉलिटिकल इंपावरमेंट का एक पार्ट था। 7th में आप देखिएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में तो आप देखिएगा ना, कहाँ तो सत्याग्रह से लेके, वो सत्याग्रह के बाद क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ठीक है, उसका आप देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो सारे के सारे मूवमेंट में क्या है, गांधी जी एकदम इंडिस्पेंसिबल और वेरी क्रूशियल रोल प्ले किए थे। तो इस तरह से वो क्या किए थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट को स्ट्रेंथन किए थे। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। 8th में आप देखिएगा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग। क्या, हाँ, तो ये गांधी जी का
गांधी जी का सपना ये था, अगर वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो ये था कि मैक्सिमम नंबर, जैसे आप आर्टिकल 40 देख लीजिएगा, ठीक है ना, फिर आर्टिकल 243 देख लीजिएगा, फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देख लीजिएगा 73rd एंड 74th। तो ये सब है ना, ये गांधी जी के इस पॉइंट को कंसोलिडेट करेगा कि व्हाट गांधी जी वांटेड, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, क्या आर्टिकल 243, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैक्सिमम पीपल का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्या मैक्सिमम पीपल, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग, ठीक है ना। तो ये आपको वहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से देख लेना होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि 9th में इकोनॉमिक सफिशिएंसी, तो इकोनॉमिक सफिशिएंसी ना, तो आप वो इस तरह से देख लीजिएगा, जो चरखा एंड खादी है तो यही है, मतलब स्वदेशी वाला बात अगर आप याद कर ले, स्वदेशी, तो इसी से पता चलता है कि क्या है कि इकोनॉमिक सफिशिएंसी जो है इसी से, स्वदेशी से आ जाएगा। 10 में है क्या, चरखा, इसको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग व्हील बोलते हैं। क्या है ये चरखा, क्या है, नथिंग बट व्हाट्स स्पिनिंग व्हील। तो ये क्या है, इसको बोला गया है प्रैक्टिकल सिंबल ऑफ, क्या, हाँ ये क्या है, प्रैक्टिकल सिंबल ऑफ क्या, तो इसको इसको बोलेंगे मतलब कि प्रैक्टिकल सिंबल ऑफ लोकल प्रोडक्शन, क्या, हाँ लोकल प्रोडक्शन, किसको, तो स्पिनिंग व्हील चरखा को, लोकल प्रोडक्शन एंड प्लस डिग्निटी ऑफ लेबर की भी हम बात करेंगे इसका, ठीक है ना। तो ये क्या है, प्रैक्टिकल सिंबल ऑफ लोकल पार्टिसिपेशन एंड डिग्निटी ऑफ द लेबर, वो बात करेंगे। 11 में कहा गया है कि खादी का, तो खादी जब भी आएगा नाम ना खादी का, तो खादी से आपको ये ब्रिज द क्लास डिवीजन, क्या, हाँ ब्रिज द क्लास डिवीजन। तो ये ब्रिज द क्लास डिवीजन, इससे एक ये भी फायदा हुआ कि पार्टिसिपेशन ऑफ पुअरेस्ट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या हुआ, पुअरेस्ट का भी पार्टिसिपेशन जो है बढ़ गया। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसमें ये भी देखेंगे कि इसमें ये आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअरेस्ट, तो पुअरेस्ट लोग का पार्टिसिपेशन भी इसमें हुआ और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरह से मतलब थोड़ा सा जो नेशनल मूवमेंट हुआ ना उसको थोड़ा सा और वाइडन कर दिया गया। नहीं तो देखा जाता था तो उस समय ना कि इंडियन में आपस में ये क्लास डिवीजन के कारण है ना, मतलब अंग्रेज से तो चलिए ठीक है, वो एक तो मतलब एलियन टाइप से था ही कि भाई कि एलियन रूल चल रहा था अपना, मतलब फॉरेन रूल था, लेकिन अपने लोग के बीच में भी ना एक गैप सा था, एक बड़ा खाई सा था। तो गांधी जी मतलब प्ले वेरी क्रूशियल रोल टू वो गैप को ब्रिज करने में। तो उसके लिए आप देखेंगे तो ये चरखा और जो खादी है वो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया, ठीक है। तो हम लोग ट्रूथ का देख लिए कि एब्सोल्यूट ट्रूथ गॉड है, रिलेटिव ट्रूथ हम लोग एक्शन में उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। वेल्दी पर्सन है तो वो ट्रस्टी रहेगा एंड वेलफेयर ऑफ द मासेज जो है कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये हम लोग ट्रस्टीशिप में देखिए, टेम्पल एंट्री में देख लिया, अनटचेबल्स विल एंटर, ठीक है ना, इन हिंदू टेम्पल, तो ये हो गया। एंड अनटचेबल कैन, अब ये देखिए, अब उसका क्या है कि ये उसका ये दलित इंपावरमेंट पे आप देख लीजिएगा कि इमेंसिपेशन ऑफ दलित, तो किस चीज़ से, तो फ्रीडम फ्रॉम द लीगल सोशल एंड कल्चरल रिस्ट्रिक्शन, तो यहाँ पर उस तरह से आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है कि 4th में हो गया, 5th में वुमेन इंपावरमेंट। वुमेन इंपावरमेंट में अपन लोग देखेंगे क्या कि ये चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन मूवमेंट वो इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, एंड पर्दा सिस्टम खत्म होना चाहिए, डॉरी सिस्टम खत्म होना चाहिए। 6th में हम लोगों ने देखे कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ आईएनसी, गांधी जी स्ट्रेंथनिंग ऑफ आईएनसी किए किसके थ्रू, पॉलिटिकल इंपावरमेंट के थ्रू। तो इसमें देखिए यूनिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम प्रमोटेड बाय गांधी जी, ठीक है। अब उसका देखिएगा सत्याग्रह प्लस ये क्या है, ये टूल है किस चीज़ का, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को कैसे गांधी जी मजबूत किए इंडियन नेशनल मूवमेंट को, तो उसमें सत्याग्रह में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट में। और आप लिख सकते हैं कंस्ट्रक्टिव वर्क्स, ठीक है ना। तो थ्रू कंस्ट्रक्टिव वर्क, तो कंस्ट्रक्टिव वर्क के थ्रू भी इंडियन नेशनल मूवमेंट को गांधी जी क्या कहते हैं, मजबूत किए, ठीक है ना। अब देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग, ये था गांधी जी का क्या, डेमोक्रेसी डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट, जिसका आर्टिकल 40 और आर्टिकल 243 में लोग देख सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73 और 74 जो 1991-92 में था, तो वो भी उसके थ्रू भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए, अब उसका स्वदेशी है, तो स्वदेशी नथिंग बट इकोनॉमिक सफिशिएंसी में वो आ जाता है स्पिनिंग व्हील, जिसको कि हम लोग चरखा बोलते हैं,
10 नंबर में कहाँ चरखा है, तो वो है लोकल प्रोडक्शन एंड डिग्निटी ऑफ लेबर को सिंबलाइज करता है। और लास्ट में खादी है, तो खादी से हम लोग क्या करते हैं, ब्रिज द क्लास डिवीजन, ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ पुअरेस्ट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअरेस्ट भी इसको कंसिडर किया जा सकता है। तो ठीक है, तो इसका आप एक लोग स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर आगे वाला हम लोग देखते हैं, बच गया 8 सबको। यहाँ नॉन वायलेंस से देख लेते हैं। तो नॉन वायलेंस में ना आप सोच रहे होंगे कि नॉन वायलेंस वो होता है कि आपके वर्ड, एक्शन एंड इवन थॉट। तो आप अगर वर्ड, एक्शन, थॉट, अगर इस सब से अगर आप वायलेंट नहीं है, वायलेंट नहीं है, देन यू माइट थिंक दैट कि हम लोग तो मतलब नॉन वायलेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी का ये मतलब ये वाला नहीं था कि आप क्या नहीं कर रहे हैं। गांधी जी कह रहे थे कि यू हैव टू बी, मतलब आपको ना ऐसा एक्टिव लव की बात वो करते थे नॉन वायलेंस। मतलब ये नहीं है कि हम वायलेंट नहीं है तो हम नॉन वायलेंट हो गए, नो, आपको एक्टिवली जाके मतलब यू हैव टू शो द लव, कंपैशन, एम्पैथी, ये बात करते थे गांधी जी जब वो नॉन वायलेंस की बात करते थे। तो ये चीज़ आपको उस तरह से याद रखना है कि मेयरली यू आर नॉट वायलेंट इन योर वर्ड, एक्शन एंड थॉट, तो देन यू विल नॉट कंसिडर एज अ नॉन वायलेंट पर्सन एज इन द डिफिनेशन ऑफ, एज पर द डिफिनेशन ऑफ गांधी बाबा, ठीक है। अब दूसरा में देख लीजिए, दूसरा में कह रहा है कि इनर प्योरिटी, क्या, हाँ इनर प्योरिटी। तो देखिए इनर प्योरिटी ये वो बोलते थे कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या, हाँ ये इसको, तो ये इसको हाईएस्ट लॉ ऑफ ह्यूमन काइंड मानते थे। ये क्या था, हाईएस्ट लॉ ऑफ ह्यूमन काइंड था। तो ये 1 नंबर अपना हो गया। अब सेकेंड नंबर में आप आते हैं, सेकेंड नंबर में, तो सेकेंड नंबर आप यहां से देख लीजिए, जिसमें हम लोग किसका बात करते हैं, इनर प्योरिटी का, क्या, हाँ इनर प्योरिटी का बात करते हैं। तो इनर प्योरिटी में क्या वो बोलते थे, इनर प्योरिटी ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अर्जिंग पीपल, वो पीपल को अर्ज करते थे, ईच इंडिविजुअल को अर्ज करते थे कि एक्ट एथिकली, अर्जिंग पीपल टू एक्ट एथिकली फॉर कॉमन गुड। तो दिस इज नथिंग बट वाज इनर प्योरिटी। क्लीननेस की बात करेंगे तो गांधी जी हमेशा बोलते थे कि ऐसा क्लीन रहना चाहिए, बात करते थे किसका, सैनिटेशन का बात करते थे कि सैनिटेड रहना है, क्लीन रहना है। एंड वो हमेशा देखते थे स्वच्छ भारत अभियान में कैसे गांधी जी का चश्मा लगा कर रखा है, बिकॉज ही यूज्ड टू emphasize upon क्लीनिनेस, ठीक है। तो वो क्लीननेस पर इम्फेसाइज करते थे, ठीक है ना। तो इसीलिए आप देखेंगे, और सैनिटेशन की बात करते थे और वो स्वच्छता की बात करते थे, तो इसीलिए आप उनको क्लीननेस में देखेंगे। फोर्थ में ग्लोबल पीस, तो एमिड क्या, वार एंड टेररिज्म, क्या, हाँ मतलब एमिड वार एंड टेररिज्म, वो क्या करते थे, ग्लोबल पीस की बात करते थे, क्या करते थे, ग्लोबल पीस की बात करते थे। वो बात करते थे कि वर्ल्ड में क्या होना चाहिए, वर्ल्ड स्टेबिलिटी की बात करते थे, ठीक है। हिटलर को भी चिट्ठी लिखा करते थे गांधी जी इसके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब आप देखिए मास मोबिलाइजेशन, मास मोबिलाइजेशन देखिए बहुत कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी थे गांधी जी, समझे। तो वो आप देखिए कि इनसे आप अगर आपको याद हो तो एक बार बोले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर अगर गांधी जी से मिल लिए रहते तो कितना अच्छा रहता। तो ये गांधी के रूप में इनको बोला था कि एज इफ ही इज द, मतलब ही वाज द गांधी ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये मार्टिन लूथर किंग, आप देखेंगे नेल्सन मंडेला का भी नाम सुने होंगे, नेल्सन मंडेला। तो ये लोग ना बड़े प्रभावित थे गांधी जी के थॉट से, ठीक है। गांधी जी का तो विश्वास था पूरा, ही ट्रस्टेड व्हाट कैपेसिटी ऑफ मासेज, गांधी जी ही ट्रस्टेड ऑन कैपेसिटी, ट्रस्टेड कैपेसिटी ऑफ मासेज। तो वो क्या है, कैपेसिटी ऑफ मासेज में हमेशा ट्रस्ट करते थे कि कोई भी अगर हम टू ड्राइव सोशल मूवमेंट, तो कोई भी सोशल मूवमेंट को ड्राइव करना था तो वो क्या करते थे, कैपेसिटी ऑफ मासेज पे
ट्रस्ट करते थे। तो ये रहा गांधी जी का मास मोबिलाइजेशन। इनर पीस, एथिकल वैल्यू का बात कीजिएगा तो वो हमेशा एथिकल वैल्यू को प्रमोट करते थे किस चीज़ में, पॉलिटिक्स में, कि भाई एथिकल वैल्यू तो रहना ही चाहिए, एथिकल वैल्यू तो रहना ही चाहिए। और साथ साथ जिस तरह से डिग्रेडेशन सोसाइटी में हो रहा है, क्या, हाँ, सोसाइटी का सोसाइटल वैल्यू जिस तरह से डिग्रेड हो रहा है, काउंटर एक्ट द डिग्रेडेड सोसाइटल वैल्यूज। तो जो सोसाइटल वैल्यू जो है, वो जो मतलब जो सोसाइटल वैल्यू डिग्रेडेशन की तरफ जा रहा है, काउंटर एक्ट द डिग्रेडेशन ऑफ सोसाइटल वैल्यू। तो उसके लिए क्या कहते थे गांधी जी कि आपको एथिकल वैल्यू क्या क्या करना है, एथिकल वैल्यू को क्या करना है, प्रमोट करना है। तो काउंटर एक्ट द डिग्रेडेशन ऑफ, काउंटर एक्ट द डिग्रेडेशन टू सोसाइटल वैल्यू। तो मतलब काउंटर एक्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अपोज करना या कम करना, मिनिमाइज करना। तो वही है कि एथिकल वैल्यू को ये है, मतलब एथिकल वैल्यू में, जैसे एथिकल वैल्यू पॉलिटिक्स में चाहिए हमको, या सोसाइटी में भी एथिकल वैल्यू में जो डिग्रेडेशन हो रहा था उसको अगर काउंटर एक्ट करना है तो उसके लिए आपको हर एक इंडिविजुअल को एथिकल वैल्यूज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये बोलते थे। इंटीग्रिटी तो सिविल सर्विस के लिए तो बहुत जरूरी है ही। आप देखेंगे कि एथिक्स वाले में भी ये मतलब सिलेबस में डाला गया है यूपीएससी के। तो इंटीग्रिटी क्या होना चाहिए, सिविल सर्विस में रहना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रूथफुलनेस को वो प्रमोट करते थे क्या, हाँ, टू कॉम्बैट व्हाट, करप्शन। तो इसमें है क्या, प्रमोट ट्रूथफुलनेस टू कॉम्बैट व्हाट, टू कॉम्बैट करप्शन, टू कॉम्बैट करप्शन। अब इसको आप 8 बना लीजिए। 8 में क्या है, कंपैशन। तो कंपैशन क्या, कंपैशन क्या, पब्लिक सर्विस में रहना चाहिए। कंपैशन टुवार्ड्स, अब आप देखिए ये मतलब कि कंपैशन टुवार्ड्स अनटचेबल्स, ठीक है ना। तो अनटचेबल, अनटचेबल के टुवार्ड्स कंपैशन होना चाहिए। कंपैशन होना चाहिए पुअर के प्रति। रिलीजियस टॉलरेंस रहना चाहिए, ठीक है ना। तो रिलीजियस माइनॉरिटीज के टुवार्ड्स क्या होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। तो यही गांधी जी का मतलब जो भी हम लोग अराउंड ना, इसमें आप देखेंगे कि इस लेक्चर में अराउंड 30 पॉइंट्स जो मतलब गांधी जी का समझिए कि थॉट्स जो रहे हैं, जो गांधी जी का प्रीचिंग रहा है, जो गांधी जी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये हम लोग 30 पॉइंट्स, इसके हम लोग 30 पॉइंट्स हम लोग देख लिए। क्या, हाँ, 30 पॉइंट देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर से ना आई विल गिव यू लाइक प्रॉपर जो मटेरियल, नेक्स्ट लेक्चर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से प्रॉपर मटेरियल मिलेगा जिसको कि आप सीधा का सीधा एग्जाम में लिख सकते हैं। ये तो एक ब्रेन स्टॉर्मिंग का पार्ट था, सो दैट कि एक आइडिया लग जाए कि हाँ, कि गांधी जी के कौन कौन से, मतलब गांधी जी के थॉट्स के, गांधी जी के प्रीचिंग के कौन कौन से कंपोनेंट है, उसके बारे में 2 बातें जान लिए। अब हम लोग इसका ना प्रॉपर मटेरियल देखेंगे। तो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। और गांधी जी से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग आप प्रॉपर मटेरियल आपको देंगे गांधी जी पर, कि जो भी क्वेश्चन आएगा उससे आप सीधा का सीधा आप याद करेंगे और उसको एग्जाम में लिख देंगे। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर मेरे दोस्तों। नवीन कुमारी साइनिंग ऑफ, बाय।